चौथा बाब उसकी चौथी आयत। आइए खुदा का कलाम शुरू करते हैं। मुकाशवा की किताब उसका चौथा बाब और उसकी चौथी आयत। यहाँ लिखा है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं और तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। आमीन। और आज मेरा उन्वान है 24 बुजुर्ग, 24 एल्डर्स। यूहन्ना जो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था, तकरीबन 90 साल से ज्यादा उम्र कैद में था पतरस के जजीरे में। वहां उसने रोया देखी और उसकी पहली रोया जो है वो बाब नंबर 1, 2 और 3 में है, मुकाशवा। दूसरी रोया शुरू होती है बाब नंबर 4 से, और बाब नंबर 4 में जो रोया देखी, उसने आवाज सुनी, यहाँ ऊपर आ जा, और वो ऊपर आसमान पर चला गया। तो मतलब ये रोया जो है उसने आसमान पे देखी है, पहली रोया उसने जजीरे में जमीन पे देखी। अब आसमान पे वो देख रहा है। अब याद रखेंगे, आपको बता दूं, चौथे बाब से लेकर 21वें बाब तक आपको कलीसिया का लफ्ज नजर नहीं आएगा, क्योंकि कलीसिया आसमान पे जा चुकी है। पहले, दूसरे, तीसरे बाब में 20 दफा कलीसिया का लफ्ज आया है। तो कलीसिया आसमान पे है। यूहन्ना आसमान पे चला गया, रूह में उसने क्या क्या देखा, तो जो कुछ देखा उसमें से मैं पहली आयत, दूसरी आयत और तीसरी आयत सुना चुका हूं। उसने देखा कि आसमान पे एक तख्त है। क्या देखा उसने? बोलिए कि आसमान पर एक तख्त है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और मैंने बताया कि खुदा बैठा है। और अभी जो चौथी आयत है उसमें यह है, उस तख्त के गिर्द, यानी जो खुदा जिस तख्त पे बैठा है उस तख्त के गिर्द 24 और तख्त हैं, और उन 24 तख्तों के ऊपर 24 बुजुर्ग बैठे हैं और उनकी सफेद रंग की पोशाक है और सर पर सोने के ताज है। ये यूहन्ना ने देखा। अच्छा याद रखिए, रोया में जो कुछ देखा ये तशबीहात है, और किसी चीज की अक्कासी करते हैं, किसी चीज को पेश करते हैं। तो चौथे बाब में हमने देखा कि 24 बुजुर्ग हैं। मैंने आपको बताया बुजुर्ग के लिए जो लफ्ज यूनानी लफ्ज है वो है प्रेस्बिटर, और उसका मतलब है एल्डर, यानी बुजुर्ग के मानी जो है वो उम्र में बड़ा नहीं है। बुजुर्ग के मानी है सीनियर गाइड लीडर, प्रेस्बिटर जो ग्रीक वर्ड है। तो गोया 24 बुजुर्गों को उसने देखा, और सवाल ये है कि बहुत से लोग कहते हैं ये 24 बुजुर्ग कौन है, सवाल पूछते हैं। आपने अच्छी तरीके से सुनना है ताकि औरों को बता सके कि ये 24 बुजुर्ग कौन से हैं। काफी नजरियात हैं इसके बारे में, काफी नजरियात हैं। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। मैं 2-3 नजरियात बयान करूंगा। पहला नजरिया जो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि ये 24 बुजुर्ग जो हैं दरअसल फरिश्ते हैं। क्या कहते हैं लोग, कुछ लोग, कि ये 24 बुजुर्ग जो हैं वो फरिश्ते हैं। तो मुझे ये जो नजरिया है ज्यादा वफादार नहीं लगता, क्योंकि 7वीं बाब की 11वीं आयत में लिखा है, मुकाशवा 7वां बाब उसकी 11वीं आयत, वहां लिखा है 7 फरिश्ते उन तख्तों के गिर्द हैं, यानी खुदा का तख्त है, फिर 24 बुजुर्ग हैं और खुदा के सब फरिश्ते उनके गिर्दा गिर्द हैं। तो अगर सारे फरिश्ते इनके गिर्दा गिर्द हैं तो फिर ये 24 बुजुर्ग जो हैं ये फरिश्ते नहीं है। आपको समझ आ गई? आगे समझ? तो ये 24 बुजुर्ग फरिश्ते नहीं है। और एक और बात, 7वीं बात की 11वीं में लिखा है कि चारों तरफ सब फरिश्ते खड़े हैं, लेकिन 24 बुजुर्ग तो बैठे हुए हैं।
बोलिए क्या साबित हुआ कि ये 24 बुजुर्ग फरिश्ते नहीं हैं, क्योंकि एक तो ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, फरिश्ते खड़े हैं, और सारे फरिश्ते 24 बुजुर्गों के भी गिरते हैं, तो ये नजरिया कोई इतना ठोस नहीं करता। अब दूसरी बात जो उसने देखी है, दूसरी बात जो है, जो कुछ लोग कहते हैं कि ये काहिन है। अब ये भी सुन लीजिए, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये 24 बुजुर्ग काहिनों को पेश करते हैं, प्रीस्ट्स को, और ये नजरिया काफी हद तक जो है वो ठोस है, क्योंकि तवारीख, पहला तवारीख उसका 24वां बाब, 25वां बाब और 26वां बाब, 3 बाब। पहला तवारीख 24, 25, 26 बाब में हमें एक तरतीब मिलती है कि इस्राएल के बादशाह दाऊद ने एक तरतीब बनाई 24 काहिनों की, और मुकर्रर किया कि हर काहिन साल में 2-2 हफ्ते अपनी बारी पे कहानत करे। काहिन ज्यादा थे, इसलिए पौलुस ये दाऊद ने एक तरतीब बना दी कि हर काहिन को साल में 2-2 हफ्ते कहानत करनी थी, यानी 24 काहिन साल में 52 हफ्ते। ये तरतीब जो है चलती रही उस वक्त से, और कब तक चलती रही मुझे जो पता है वो ये है, नए अहद में भी ये तरतीब थी। आपको याद है जब यूहन्ना पैदा होने को था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसकी बात कर रहा हूँ, तो जब पैदा होने को था अभी उसके बाप को फरिश्ता दिखाई दिया, जकरिया काहिन। यूहन्ना के बाप का नाम क्या था? हेलो बोलिए। जकरिया काहिन अपनी बारी पर कहानत कर रहा था। ये मैं पढ़ना चाहता हूँ, लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और जब वो खुदा के रसूल अपने फरीक की बारी पर कहानत कर रहा था। ये बारियां किसने लगाई? आपको बता दिया मैंने, दाऊद ने लगाई थी जब वो बादशाह था, और ये तरकीब चलती रही नए अहद में था। तो मतलब ये बारियां लगी थी काहिनों की, 24 काहिन। तो जो लोग ये कहते हैं ये काहिनों को पेश करते ये बुजुर्ग, तो ये हो सकता है ये काहिनों की एक तस्वीर हो, या काहिनों को पेश करते हो। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको और मुझे, हम सबको भी काहिन बना दिया। हालेलुया। कलीसिया आसमान पे है, 24 बुजुर्ग आसमान पे है, और 24 बुजुर्ग जो है 24 काहिनों को पेश कर रहे हैं। इसका मतलब तमाम काहिनों को पेश कर रहे हैं, और ये काहिन आप हैं। सबूत से बात करूं कि बगैर सबूत के? बोलिए सबूत। तो सबूत चाहिए तो मुकाशवा पहला बाब और उसकी 6वीं आयत, मुकाशवा पहला बाब उसकी 6वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने हमको एक बादशाही दी, और खुदा और बाप के जलाल के लिए हमको काहिन बना दिया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो हम खुदा के काहिन हैं, सब सिर्फ मैं नहीं, जितने ईमानदार हैं, जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, यीशु के लहू से धुल गए, वो सब काहिन हैं। और ये 24 बुजुर्ग सारे काहिनों को, तमाम ईमानदारों को पेश कर रहे हैं। बोले हालेलुया। लेकिन काहिनों के ऊपर एक और काहिन भी होता है, प्रीस्ट के ऊपर और भी एक होता है जिसको चीफ प्रीस्ट कहते हैं, सरदार काहिन। तो हमारा सरदार काहिन कौन है? हम सब काहिन हैं, मसीह हमारा सरदार काहिन है। और ये सरदार काहिन ऐसा नहीं जो कुर्बानी का खून छिड़के और फिर इंतजार करेंगे इसका, ये जो कुर्बानी दी गई है ये खुदा तक पहुंचे। हमारा सरदार काहिन अपना ही खून बहा के, अपना ही लहू बहा के आसमान पर ले गया और मुकम्मल तौर से हमारी खलासी कर दी। हालेलुया। जो दूसरे काहिन थे, सरदार काहिन, वो खुदा की नजर चढ़ाते थे, लेकिन हमारा सरदार काहिन अपना खून लेके खुद ही आसमान पे चढ़ा। आगे नहीं हो जाएंगे, हम काहिन हैं, यीशु मसीह सरदार काहिन। तो ये नजरिया बड़ी हद तक वजनदार है। तीसरा नजरिया ये है कि ये 24 बुजुर्ग जो हैं, ये 12 बेटे याकूब के, जो इसराइल के 12 कबीलों के सरदार हैं, उनको पेश करते हैं, और 12 बाकी 12 जो है यीशु मसीह के 12 रसूलों को। तो 12 जमा 12 कितने हो गए? 24। तो ये नजरिया ये है कि ये पुराने अहद के
पेश करते हैं, इसराइल को पेश करते हैं, क्योंकि याकूब से बनी इसराइल की नस्ल है और याकूब के 12 बेटे हैं। तो इसका मतलब है कि ये पूरे इसराइल को पेश करते हैं, इसराइल के कबीलों के जो हेड्स हैं उनको पेश करते हैं। और दूसरी तरफ किसको पेश कर रहे हैं? यीशु मसीह के 12 रसूल। अब उसके सबूत में 2 बातें हैं। यही यूहन्ना जो मुकाशफा लिखने वाला है, ये रोया देख रहा था, उसने 21वें बाब में रोया देखी, मुकाशफा के 21वें बाब में रोया देखी एक नया शहर यरूशलेम, नया यरूशलेम आसमान से नीचे उतर रहा है। हेलो, आप सुन रहे हैं? क्या रोया देखी 21वें बाब में? एक नया शहर, नया यरूशलेम आसमान से उतर रहा है। ये किसने लिखी रोया? मुकाशफा लिखने वाले यूहन्ना ने। तो 21वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि उस शहर की शहर गुलाब थी और उसके 12 दरवाजे थे और 12 दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। तो नई आत्मा में हमें मिलता है कि नया शहर यरूशलेम जो है उसके 12 दरवाजे जो हैं उनके ऊपर 12 कबीलों के सरदार, ओल्ड टेस्टामेंट के याकूब के बेटों के एक का नाम एक दरवाजे पर लिखा हुआ है। और फिर 12वें बाब की इसी 21वें बाब की 14वीं आयत, 21वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है उस शहर की शहरी बना की बुनियाद 12 बुनियादें थी। पहले मैंने क्या बयान किया? 12 क्या थे? दरवाजे। क्या बयान किया मैंने? दरवाजे। हर दरवाजे के ऊपर किसका नाम? इसराइल के 12 कबीलों में से एक का नाम। अब मैं बयान कर रहा हूँ 21वें बाब की 14वीं आयत, उस शहर की शहरी बना की 12 बुनियादें थी, फाउंडेशन। अब फाउंडेशन तो नया हमें मिल गई, 12 बुनियादें थी और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे। इस शहर की 12 बुनियादें ऐसे कि हर बुनियाद पे बर्रा के बाद जो 12 रसूल हैं उनके नाम है। यूहन्ना का नाम है, याकूब का नाम है, पतरस का नाम है, इंद्रियास का नाम है, बरतुल्मै का नाम है, मत्ती का नाम है और दीगर उनके 12 नाम लिखे हुए हैं बुनियाद पे। बात सुने, कलीसिया आज जो कायम है ये रसूलों की तालीम जो उन्होंने दी, यीशु से लेकर यीशु की कुदरत को लेकर जो तालीम फैलाई, आज पूरी दुनिया में रसूलों की मनादी की बुनियाद पर कलीसिया कायम है। हालेलुया, बोले हालेलुया। आपको याद है हिंदुस्तान में भी एक खुदाम की सूसी का रसूल आया था, क्या नाम था उसका? तुमा रसूल। और उसने यहाँ आके मुनादी की और यहाँ कलीसियाएं कायम की। रेस नंबर बोले तो ये 12 और 12 जो है ये 24 रसूलों को पेश करते हैं। अच्छा, अब बात रही है, सुनिए गौर से सुने, बात ये है और ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, आप सवाल सुनेंगे। वो कहते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर हुआ, दफन हुआ और यीशु के लहू से हम पाक हुए और जब यीशु आएगा अपनी कलीसिया को लेने आएगा जो यीशु के लहू से धुल गया। आप सुन रहे हैं? फिर तो गौर से सुनिए, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान से आएगा रैप्चर के लिए तो वो फिजा में नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा कि कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया का मतलब ये नहीं कह रहे कौन सी कलीसिया? कलीसिया का मतलब कलीसिया पूरी दुनिया में जो नजात याफ्ता लोगों की जमात है वो, क्योंकि कलीसिया का लफ्ज जो है ये ग्रीक में जो इसके लफ्ज है वो एक्लेसिया, और एक्लेसिया का मतलब है चुने हुए लोगों की जमात, बरगजीदा लोगों की असेंबली, गैदरिंग ऑफ बिलीवर्स। तो फिर उनको लेने के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं। तो लोग कहते हैं फिर उसमें फराबिया नामे के लोग तो पहले मर चुके थे यीशु मसीह के सलीब पे चढ़ने से पहले। तो थोड़ा सा वो नजरिया इस लिहाज से कि ये 24 12 जमा 12 वो है, थोड़ा सा लगता है कि कमजोर है, लेकिन नहीं, सुन लीजिए कैसे नहीं। अब तो इस वक्त पूरी दुनिया में मुसीबत बड़ी तेजी से फैल रही है। यीशु का शादी आज़म क्या था? पास सारे दुआएं, पास तुम जाकर सारी कौमों के सामने अंजील की मुनादी करो। पूरी दुनिया में अंजील की
नाइजीरिया की आधी तादाद से ज्यादा लोग मसीह पर ईमान ले आए। इंडोनेशिया कभी 25% होता था, अब तो 50% से ज्यादा लोग मसीह पर ईमान ले आए। चाइना कभी ऐसा था कि वहां मसीहियों की तादाद उंगलियों में गिन सकते थे, अब चाइना इस कदर मसीह में आगे बढ़ गया है, मसीहत फैल चुकी है कि वो मिशनरी भेज रहे हैं दूसरे मुल्कों में। और यहाँ तक कि पहले बाइबल वहां छपती नहीं थी, बाइबल वहां पहुंचाना स्मगलिंग होती थी, इसको स्मगलिंग कहा जाता था। चाइना में बाइबल पहुंचाना जुर्म था, लेकिन अब चाइना में बाइबल छपती है। बोले हालेलुया, बड़ी तेजी से मसीहत फैल रही है। बोले हालेलुया, हालेलुया। हिंदुस्तान में अगर आप इंडिया के सोशल मीडिया में देखें, बेशुमार हिंदू मसीह पर ईमान ले आए, और जितने इस्लामी मुमालिक हैं उनमें से अगर किसी मुल्क में सबसे ज्यादा लोग मसीह को कबूल कर रहे हैं, वो आप सोच भी नहीं सकते, वो है ईरान का मुल्क। बोले हालेलुया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर उन मुल्कों में जहां पे इतनी पाबंदियां हैं, मसीहत फैल रही है, यीशु मसीह को कबूल किया जा रहा है, तो भी इसराइल में क्यों नहीं, जहां पे खाली कब्र है? बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई। जहां पे यीशु की खाली कब्र है, चिल्ला चिल्ला कर कहती है, सयाहों से, ट्रैवलर से कहती है कि कभी यहाँ कोई दफन हुआ था और वो जिंदा होके निकल गया, चला गया। ये खाली कब्र चला रही है, और इसराइल में सबूत है कि यीशु मसीह हुआ, दफन हुआ, जी था। तो फिर इसराइल के लोग क्यों मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे? बड़ी तेजी से इसराइल के मुल्क में मसीहत फैल रही है। बोले हालेलुया। इसराइल में से है, यहूदी बैकग्राउंड। कनाडा में एक चर्च में जिसमें हम जाते थे, उसके पास्टर यहूदी बैकग्राउंड से, बेशुमार लोग मसीह पर ईमान ले आए, बहुत सी कलीसियाएं कायम हो रही हैं। बस साबित हुआ कि पूरी दुनिया से उन 12 कबीलों में से भी, और यीशु मसीह के लहू की बुनियाद से जो 12 रसूल हैं, इन सारी खिदमत के उसमें से आसमान पर कलीसिया उठाई जाएगी, और 24 बुजुर्ग जो है वो पूरी दुनिया के मसीहों को, ईमानदारों को, कलीसिया को पेश कर रहे हैं। तालियां बजा दीजिए। अब मुझे बताइए, 24 बुजुर्ग किनको पेश कर रहे हैं? सारी दुनिया के मसीह ईमानदारों को। आप थोड़ा सा इस के बारे में और सुन लीजिए। ये तो फिलहाल इतनी सी बात है, लेकिन याद रखें, जब कलीसिया आसमान में ढाली जाएगी, ये जल्द होने वाला है, तो जो नीचे रह जाएंगे उनको कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने मसीह को रद्द किया। लेकिन जो पहली बार खुदा का कलाम सुनेंगे, रद्द करने वालों पर नो मोर चांस, नो सेकंड चांस। अगर आज यीशु मसीह आ जाए, तो वो लोग जो मसीह को रद्द कर रहे हैं, जिन्होंने मसीह की तालीम को सुना, वो तो आसमान पे चले गए, लेकिन जो रद्द कर रहे हैं जमीन में रह जाएंगे। अगर कलीसिया आसमान पे चली गई, और तो फिर वो लोग जो रद्द कर रहे हैं, वो बेशक चर्च में आके घुटने टेक रहे हैं, चर्च में आके 50 दिन का रोजा रख रहे हैं, और आगे मिन्नत कर रहे, खुदावन कलीसिया चली गई है, अभी मुझे माफ कर दे, मुझे पता चल गया है पास्टर व्यास ठीक कहते थे, मुझे पता चल गया है डैडी ठीक मुनादी करते थे, मुझे पता चल गया है खादम ठीक कहते थे, अभी मुझे तौबा की तौफीक दे दे। नो, अब जहन्नम का इंतजार करें। तो मैं बात ये करना चाह रहा हूं, सिवाय उनके जिन्होंने रद्द किया है, उनको तो कोई चांस नहीं है, लेकिन जो पहली दफा खुदा के कलाम को सुनेंगे, इस्राएल में से बेशुमार लोग मसीह पर ईमान ले आएंगे। बोले हालेलुया। ऐसा इसलिए कहा करें, ऐ खुदा इस्राएल को बरकत दे, क्योंकि उनमें से बेशुमार लोग शहीद होंगे। और ये 666 की मोहर का जो तस्वर है, कलीसिया तो आसमान पे होगी, तो अनुकादा डाल 666 का 666 में विश्वासित होवे, कोई डर नहीं है, क्योंकि सीधे आसमान पे होना है। थले जो जमीन पे होंगे वो ना डरे, और उस वक्त इस्राएल के लोग शहीद होंगे मसीह के लिए, क्योंकि कहा जाएगा इस मौत को लगवाएं, और मसीह का इनकार नहीं करेंगे, वो नहीं लगवाएंगे, इसलिए वो शहीद हो जाएंगे। बोले हालेलुया। और मसीह के लिए ये शहीद हो, तो बात क्या हुई? पूरी दुनिया के मसीहों को ये पेश कर रहे हैं 24 बुजुर्ग। हवाला दे दूं? आप कहते हैं कुछ सबूत से बात होनी चाहिए भाई जी, कुछ सबूत की बात करिए। यूना ने ये रोया देखी, कहाँ देखी मुझे बताइए?
बोले लोया कहाँ दिखी, ये वाली खास तौर से चौथे बाब से जो शुरू की, कहाँ दिखी लोया, आवाज आनी, कहाँ देखी, आसमान पे गया, वहां तख्त देखा, 24 तख्त देखे, तो आसमान पे कलीसिया है उसने देखी। तो फिर सातवें बाब में वो फिर साफ साफ बता देता कि मैंने क्या देखा। सातवें बाब की 9वीं आयत, देखा इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्र और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने हुए, खजूर की डालियां हाथों में लिए हुए, बर्रा के तख्त के आगे खड़ी है और बुलंद आवाज से होशना और खुदावंद यीशु मसीह की सताइश और हमको सदा के दरबार गा रही है। बोले हालेलुया। कहां से लोग आसमान पे चले गए, हर एक कौम, हर एक कबीला, हर एक उम्र, हर एक अहले ज़बान में से आसमान पर लोग चले गए। सुने, फिर आप कहेंगे कि यार उसे मजा नहीं आना आसमान पे, असी पंजाबी बोल रहे हैं, उसे पश्तो बोलने वाले सारे लोग बोल होंगे, और जो लोग कहेंगे पश्तो बोलने में समझ नहीं आएगा, और फिर तुम ये कहोगे यार फिर फारसी बोलने वाले होंगे, समझ नहीं आएगी। बात यह है, अगर जो तमाम अहले ज़बान में से लोग होंगे, लेकिन उस वक्त उनकी एक ही ज़बान होगी और सब जो है खुदावंद यीशु मसीह की हम्द करेंगे, सताइश करेंगे। पूरी दुनिया में से, पूरी दुनिया में से, हिंदुओं में से, सिखों में से, दीगर मज़ाहिब में से, यहूदियों में से, बुद्ध मत में से और इस्लाम में से बेशुमार लाखों करोड़ों पूरी दुनिया से लोग जो है आसमान पे होंगे। ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, कोई शुमार नहीं कर सकता। तंग दरवाजा है, लेकिन तंग दरवाजे से दाखिल होते होते 2000 साल तो हो गए हैं, और अभी उसी के आने तक होते रहना है। तादाद कहाँ तक पहुंचेगी? 6 अरब नहीं, नाकाबले गिनती, यानी कि उसका अदद ही शुमार नहीं हो सकता। लातादाद लोग, बेशुमार का मतलब है शुमार सीधा ना हो सके, इतने लोग होंगे। सवाल ये है, क्या आप मुस्लिम होंगे? हेलो, क्या मैं उसमें हूँगा? फिर तैयारी करनी है, तो मैं जल्दी से आगे चलूंगा। तो गोया 24 बुजुर्ग कौन से हैं? ये वो हैं जो रैप्चर के बाद ऊपर उठा दिए गए, यानी कि तमाम कलीसिया, मैं कलीसियाएं नहीं कहता, कलीसिया कहता हूँ। क्यों? क्योंकि कलीसिया का मतलब है चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह का मतलब पूरी दुनिया में जहाँ भी होगा उठा लिया जाएगा। और ये लोग जो है ये मसीह को पेश कर, मसीह की कलीसिया को पेश कर रहे हैं। अब ये तख्त में कहाँ बैठे हैं? बोलिए जी, जो यूहन्ना ने देखा कहाँ बैठे हुए थे? 24 बुजुर्ग कहाँ बैठे हुए थे? उसने देखा तख्त पे बैठे, 24 बुजुर्ग 24 तख्तों पे। तख्तों में क्या कर रहे हैं? याद रखिए, ये एक आने वाला वाक्य है, क्योंकि मुकाशवा के में लिखा हुआ है कि इन बातों का जल्द होना जरूरी है। आने वाला वाक्य ये है कि ये सारी कलीसिया इंसाफ करेगी, इबादत करेगी, हुकूमत लगेगी। जब कलीसिया आसमान में चल जाएगी, जमीन पे मुसीबत का दौर होगा, फिर कलीसिया वापस आएगी। यीशु मसीह बड़ी शान से यरूशलेम में दाखिल होगा, अपनी कलीसिया के साथ आसमान से नीचे आएगा, बड़े लश्कर के साथ यरूशलेम में दाखिल होगा, और फिर 1000 साल तक इस दुनिया में हुक्मरानी करेगा, और फिर मसीह के लोग उसके साथ हुक्मरानी करेंगे। ये है तब। अगर नहीं समझ आई तो मुझे आप इशारा कर सकते हैं। समझ आ गई तो ठीक है, अगर नहीं समझ आई कि तख्त का मतलब क्या, तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। इसका मतलब कि ईमानदार, सारी दुनिया के ईमानदार तख्तों में बैठ के इंसाफ करेंगे, और इसी दुनिया में तीसरी चीज उसने ये देखी कि उन्होंने सफेद पोशाक पहनी हुई है। हेलो, व्हाइट गारमेंट्स। कैसे कपड़े पहने हुए हैं? बोलिए कैसे? सफेद का मतलब ये है पाकीज़गी, यानी ये लोग बर्रा के खून से धुले हुए हैं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, मुबारक है वो है जो अपने दिल को यीशु के लहू से धोते हैं, अपने आप को पाक करते हैं। और ये सफेद रंग की पोशाक जाहिर करती है, ये नीचे जमीन पर ही यीशु के लहू से धुल का ऊपर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहले बाप की 9वीं आयत
पाक होना है तो आसमान पे जाएंगे। मेरी बात सुनिए, कई दफा कोई बंदा मर जाए गुनाह में, बदी में मर जाए तो लोग दुआ करते हैं खुदा इसको इब्राहिम की गोद में जगह दे, और कई लोग कहते हैं खुदा इसको अच्छी जगह पे जगह दे, यानी क्रूस पत्थर से भी आगे अच्छी जगह दे। जिंदगी गुनाह में बसर करते हैं और फिर चाहते हैं ऊपर जाकर अच्छी जगह। जी नहीं, गुनाह में जिंदगी बसर करने वाले यही रह जाएंगे। लेकिन दाखिल कौन होंगे? जिनके लिबास बदरा के खून से धुले हैं। एक आयत में चाहूंगा मेरे पीछे बोले सब, मुकाशवा की किताब का 22वां बाब उसकी 14वीं आयत, ऊंची आवाज में आप मेरे पीछे बोलेंगे, बोलिए, मुबारक है वो, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। यानी जो जमीन पर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, निजात पाते हैं, जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। शैतान ने तो जिंदगी का दरख्त जो है एक तरह से छीन लिया था, बागे से निकाल दिया गया बाबे आदम को और हवा को कि कहीं जिंदगी के दरख्त का फल ना खावे। लेकिन अगर पाकीज़ की हासिल करेंगे, जिंदगी के दरख्त में से फल खाएंगे। बोले हालेलुया। आदम और हवा को निकाल दिया कि जिंदगी के दरख्त का फल ना खावे, आप खाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कौन? पाकीज़ा जो है, जो अपने जामे होते हैं। मगर जादूगर, बल्कि 15वीं में लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक तो सब करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। बड़ी लिस्ट है अभी बाहर रहने वालों की। अपने आप को परखें, आसमान पे जाना है या बाहर रहना है? बोलो जी, फिर यीशु से आने वाला है, कर लो तैयारी, उसको आने वाला है। अच्छा, तो सफेद पोशाक का पता चल गया। फिर 130 एक और बात देखी उन्होंने। 24 बुजुर्ग हैं, हाँ जी, तख्तों में बैठे हैं, समझ आ गई? सफेद रंग की पोशाक पहनी है, और आखिरी बात, उनके सरों पर सोने के ताज हैं। सरों पर सोने के ताज हैं। ताज यहां पर जो है ये किस बात को जाहिर करता है? इनाम को, रिवॉर्ड, इनाम। जब किसी आसमान में उठाली जाएगी, वहां अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी, ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही होगी, और खुदा अपने लोगों को ताज तकसीम कर रहा होगा, इनामात तकसीम कर रहा होगा। लेकिन नीचे जमीन पर जो जिन्होंने रद्द किया, दुख उठाएंगे, मुसीबत उठाएंगे, ये जमीन रहने की काबिल नहीं होगी। और यहाँ मुखालिफ मसीह और 666 और झूठा नबी, उनका इख्तियार होगा, और बहुत से लोग शहीद होंगे, और ये जमीन रहने के काबिल नहीं होगी। इसलिए कामिलो तैयारी यीशु आने वाला है, असीस मानते चले जाना है। अच्छा, तो फिर सरों में ताज जो है, जो सोना है वो बादशाह को पेश करता है, पाकीज़गी को पेश करता है, और ताज जो है वो अजर, बरकत, इनाम को पेश करता है। बाइबल में 5 तरह के ताज का जिक्र है। मसलन कई ताज हैं, 5 तरह के ताज का जिक्र है। नंबर 1, जिंदगी का ताज, रास्तबाजी का ताज, जलाल का ताज, फख्र का ताज, नाम उजाने वाला ताज। उर्दू में लिखा है नाम उजाने वाला सेहरा, लेकिन इंग्लिश जो तर्जुमा है वो है इनकरप्टेबल क्राउन, नाम उजाने वाला ताज। तो ये 5 तरह के ताज हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक दो का जिक्र करूंगा। पहला, रास्तबाजी का ताज। नंबर 1 बोलिए कौन सा? ये किनको मिलेगा? जो ऊपर होंगे, उनमें से चुनाव होगा। सुनिए, पौलुस लिखता है 2 चौथे बाब की 8वीं आयत। पौलुस जब शहीद होने वाला था तो उसने कहा, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा है जो खुदा सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी देगा जो उसके ज़रूर के आरज़ूमंद है। वो कहता है कि खुदा मुझे रास्तबाजी का ताज देगा, क्राउन ऑफ राइटियसनेस देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़रूर के आरज़ूमंद है। ताज चाहिए तो फिर आरज़ूमंद है, उसके आने का इंतजार करें, इंतजार करें, आरज़ूमंद हो, गुनाह से बचे, पाकीज़गी की जिंदगी हासिल करें ताकि वो ताज हासिल करें। और एक और ताज,
जिंदगी का ताज। और ये उनको मिलेगा जो बर्दाश्त करते हैं आजमाइशों में। आजमाइशों का आना जो है ना गुनाह नहीं है। हेलो, गुनाह करने में उकसाने के लिए आजमाइश आती है। कोई शराब पे उकसाती, कोई गाली पे, कोई झूठ पे, कोई कुछ भी। आजमाइश का आना गुनाह नहीं है, आजमाइश के आने के बाद उसमें गिर जाना, मगलूब हो जाना, ये गुनाह है। तो फिर याद रखें, जिंदगी का ताज उसको मिलेगा जो आजमाइशों में काबिल होगा। बोले हालेलुया। मुकाश से बात की तस्वीर, जान देने तक, यह तो सबको ज़बानी याद है। बोलिए, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूं। वफादार, खुदावंद के वफादार हो तो जिंदगी का ताज मिलेगा। और याकूब के पहले बात में लिखा है, जो आजमाइशों की बर्दाश्त करेगा, मकबूल होगा, उसको जिंदगी का ताज मिलेगा। और जो मैंने बात की थी नाम जाने वाला सेरा, अनकरप्टेबल क्राउन, पहला ग्रंथियों 9:25 में आए, क्या लिखा है, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। आपने कभी रेसलर्स देखे, क्रिकेटर्स देखे, बड़ा परहेज करते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, परहेज करते हैं ताकि वो फिट रहे, ताकि वो दौड़ में मुकाबला कर सके, ताकि वो क्रिकेट खेल सके, ताकि मुकाबला जीत सके, रेसलर जो है वो रेसलिंग जीत सके। देखिए, हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग को मुरझाने वाले सेरे के लिए कोशिश करते हैं, वो लोग मुरझाने वाले सेरे के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा सेरा मिलने वाला है जो अवधि है, कभी नहीं मुरझाएगा, कभी पेरिशेबल नहीं होगा, कभी वो खत्म नहीं होगा और कभी मुरझाएगा नहीं। बोले हालेलुया। तो मैंने 3 तरह के ताज का जिक्र किया है। ताज चाहिए तो आज से तैयारी शुरू करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएं और सब खड़े हो जाए।